जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। लेखपाल के काफी क्वेश्चंस बच्चों द्वारा पूछे गए हैं, डॉक्यूमेंट में ये गलती है, वो गलती है, उस पर क्या करना है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम में कैसे बच्चों में ही डिस्प्यूट है, यूनाइट नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से रिजल्ट में डिले हो सकता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का कट ऑफ और रिजल्ट पर हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा वन दरोगा का रिजल्ट कब तक आएगा और एजीटीए की भर्ती की क्या अपडेट है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में। तो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी मंथ में चांसेस है, क्योंकि इस पर काम चल रहा है, और इसी मंथ चांसेस है कि आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाए लास्ट वीक तक, मतलब कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपको ये रिजल्ट हो सकता है देखने को मिल जाए। और अगर इसमें डिले होगा तो फिर आपको वही काम करना होगा जो लेखपाल में बच्चों ने किया, कि कॉन्टिन्यूअस जाके सचिव जी से मिलते रहे। और इसकी वजह से देखिए लेखपाल की डीबी की डेट आ गई, तो ये काम करना पड़ेगा आप लोग को भी, अगर रिजल्ट समय पर नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी इस एग्जाम में बहुत ही डिले हो गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो ये सिंपल सी बात है कि जिस भी बंदे का स्कोर 64 प्लस हो रहा है, 64 प्लस हो रहा है, वो सेफ जोन में है। 64 से 64 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, जो आपका कट ऑफ है वो 64 या 64 प्लस है, तो आप सेफ जोन में है। तो ये एजीटीए का कट ऑफ है, इससे ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से जाना चाहिए, ठीक है। चूंकि अभी इसमें ज्यादा लोग से वो नहीं है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर 66 भी जा सकता है, 67 भी जा सकता है। 64 प्लस मैं कह रहा हूँ, 64 प्लस में 65 तक प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन 64 प्लस है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वन दरोगा रिजल्ट को लेके। तो वन दरोगा का भी रिजल्ट काफी डिले हो चुका है, और इस रिजल्ट को आपको देखने को मिलेगा कब? ये रिजल्ट आपका सितंबर मंथ में आएगा, सितंबर मंथ में। अगस्त में ये रिजल्ट नहीं आने वाला है वन दरोगा का। वन दरोगा का रिजल्ट आपको सितंबर मंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले आपको नहीं देखने को मिलेगा, अगले मंथ आपको वन दरोगा का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती की। देखिए इसके लिए बच्चे अभी जल्दी गए थे, आयोग पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने धरना दिया है, क्योंकि ये भर्ती काफी साल 2021 से इस भर्ती को अटका के रखा गया है। 2021 के पेट से कहा जा रहा है कि ये भर्ती आएगी, लेकिन 904 लोगों के 906 लोगों का जो विवरण है उसको भेजते समय बार बार कोई ना कोई गलती किया जा रहा है। इस बार इसकी हार्ड कॉपी भेजी गई है, क्योंकि बच्चे गए थे वहां पर और अच्छी खासी संख्या में गए थे। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे यूनाइट होकर वहां गए थे, बात हुई है, हार्ड कॉपी भेजी गई है, 4-5 दिन और लगेगा, तो उसके बाद आपका क्लियर होगा कि एजीटीए भर्ती आपकी कब तक आएगी। लेकिन अब उम्मीद ये है कि ये भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन इस मंथ यूपी ट्रिपल एस की आने वाली भर्ती में एजीटीए भर्ती नहीं होगी। इस मंथ जेई की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। 900 पद पर यह भर्ती आनी है। एजीटीए की भर्ती हो सकता है अगले महीने आपको देखने को मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम को लेकर। देखिए इसका रिवाइज आंसर की जल्द रिलीज हो जाएगा। इसके बाद इसके रिजल्ट अगर आप चाहते हैं कि तय समय पे आए, अक्टूबर तक आ जाए, तो आपको भी यूनाइट होने की बहुत जरूरत है। जैसे यूपी लेखपाल वालों ने किया, वो कॉन्टिन्यूअस जाके सचिव से मिलते रहे, और नतीजा ये रहा कि उनकी डीबी की डेट आपके सामने है। यही काम आपको करना होगा वीडियो री एग्जाम में, अगर आपको तय समय पर रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे नहीं तो फिर ये भर्ती अटकने वाली है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ बच्चे शिफ्ट वाइज में बट गए हैं। कोई कह रहा है अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो हम कोर्ट चले जाएंगे, कोई 26 के शिफ्ट में बटा है, कोई 27 के शिफ्ट में बटा है, कोई पहली शिफ्ट में 26 के बटा है, दूसरी में बटा है, ठीक है।
तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट वीडियो री एग्जाम में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और फिर आपकी भर्ती लटकती है और इसका परेशानी आप ही को होता है और किसी को होता नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे यूनाइट होने की जरूरत है। अगर आपको सही समय और तय समय पर रिजल्ट चाहिए, यानी अक्टूबर तक अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको भी लेखपाल की तरह यूनाइट होकर काम करना होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा ये बात अलग है, ठीक है। उसके लिए बच्चे कोर्ट में भी जा सकते हैं, हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, हालांकि ओवरऑल कोर्ट का फैसला भी वही आएगा नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में, आयोग के सपोर्ट में, तो इसमें कोई बड़े इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल रिजल्ट के लिए तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, ना कि शिफ्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेखपाल की डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन है भाई डॉक्यूमेंट रिलेटेड में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पैट का स्कोर कार्ड नहीं है, पैट का स्कोर कार्ड मैंने डाउनलोड नहीं किया था, अब हम क्या करें। तो देखिए, पैट का स्कोर कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास अवेलेबल तो होगा, वो आपका पैट के स्कोर कार्ड की जगह वैलिड मान लिया जाएगा। यानी अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, पैट के स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डीबी से निकाल दिया जाएगा। दूसरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरा नाम गलत है या फादर का नाम कंप्लीट नहीं है आधार कार्ड में, या इसके अलावा मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो पहली बात कि डीबी से पहले एक प्रोफार्मा आता है, ठीक है, उस प्रोफार्मा को आपको भरना होता है। वो उस प्रोफार्मा में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल होते हैं, आपको बस उसे करेक्ट भरना है। अगर उस प्रोफार्मा में गलती होती है तब बड़ा इशू हो सकता है, अगर उसमें आप करेक्ट भरते हैं तो कोई बड़ा इतना इशू नहीं लेंगे। ठीक है, उसमें सब आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है कि अगर आपका फोन नंबर चेंज हो गया है तो वो भी वहां मेंशन किया जाएगा, एड्रेस चेंज हो गया है तो भी मेंशन कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, रिजल्ट आने से पहले, उससे पहले आपकी शादी नहीं हुई थी, तो वो चीज भी उस प्रोफार्मा में होगी, वहां पे आपसे पूछा जाएगा, आप वहां क्लियर करेंगे तो प्रोफार्मा भी आएगा। देखिए, अभी आया नहीं है, पुराना प्रोफार्मा सब लोग दिखा रहे हैं, नया प्रोफार्मा अभी रिलीज नहीं की गई है। प्रोफार्मा आएगा तो वहां आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, वहां आप एक एक चीज करेक्ट भरेंगे और वो ज्यादा मान्य होगा कंपेयर टू बाकी चीज के। हाँ, अगर आपका नाम और डीओबी में कोई इशू है, टाइटल का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मान लीजिए यादव नहीं लिखा, गुप्ता नहीं लिखा, तिवारी नहीं लिखा पिताजी के नाम पे, तो इससे कुछ नहीं मतलब है, और आपके मार्कशीट पे पूरा नाम है, तो ये कोई मतलब नहीं है, इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके नाम में अगर आपके नाम में एरर है, छोटा मोटा एरर चलता है, लेकिन नाम में बड़ा एरर या डीओबी है, तो ऐसे में आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप जाके एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके मार्कशीट पे पूरा नाम लिखा है पिताजी का, आपका नाम पूरा लिखा है, लेकिन आपके आइडेंटिटी कार्ड में वो चीज नहीं है, जैसे आधार कार्ड में, तो इससे कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका टाइटल नहीं है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सब चीज क्लियर हो जाएगी। मेनली आपकी गलती आपको प्रोफार्मा भरने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर नाम और डीओबी में ज्यादा गड़बड़ी है तो फिर आप एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं कोर्ट जाके कचहरी में, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, वो मान्य हो जाती है। ठीक है, निकलेगा नहीं। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर पर्टिकुलर डेट का नहीं है तो क्या हुआ। देखिए, 25 जनवरी 2021 से पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उससे पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो तब भी आपको डीबी से नहीं निकाला जाएगा। आपको क्लियर कट में बता दूं, आप उस समय अनरिजर्व कैटेगरी में गिन लिए जाएंगे। ठीक है, आप ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका तय डेट का आपका नहीं है, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस समय का नहीं है, तो ऐसे में आपको अनरिजर्व कैटेगरी मान ली जाएगी, आपकी डीबी नहीं छूट दी जाएगी, आपको डीबी से नहीं निकाला जाएगा। तो इस बात की टेंशन भी बिल्कुल मत लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए है कि किस ईयर का चाहिए, तो 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, क्योंकि भर्ती जनवरी 2021 तक में आई थी, लास्ट डेट 2021, 25 या 26 जनवरी था, तो मार्च का सेशन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए 2020 से 2021 के 2021 से या 22 तक का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक,
और अगर आपके पास ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अनरिजर्व में इसका मौका मिलेगा। तो ये आपके कुछ डाउट थे क्वेश्चंस के जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लेखपाल डीबी स्कीप अभियान को लेके, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से बच्चे सेम ग्रेड पे किसी न किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जो लेखपाल की भर्ती निकाले हैं, और बहुत हैं जो उससे ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों का होता है कि हमें दिखाना है कि हम ये भी भर्ती निकाले थे डीबी में बैठ के, मेरे एक गोल्डन वो जुड़ जाएगा, शब्द जुड़ जाएगा मेरे साथ कि भैया ये लेखपाल भी निकाला है, फलाना लेखपाल मैं तो निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है। आप जहां पर हैं, अगर आपका ग्रेड पे अच्छा है, सेम ग्रेड पे हैं, तो आपको अपनी नौकरी वही करनी चाहिए और डीबी को स्कीप कर देना चाहिए। आपकी डीबी स्कीप से एक जरूरतमंद बेरोजगार को नौकरी मिल सकती है। तो ये देखिए, सब गवर्नमेंट का भी नहीं होता है, कुछ पर्सन्स यानी पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है। तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, दिखावे में कुछ नहीं रखा हुआ है। एजुकेटेड पर्सन कभी दिखावा नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमेशा याद रखिए, बड़ा वही है जो सबसे शांत रहता है और सबसे माइंडेड पर्सन होता है। ठीक है, तो ये दिखाना कि मेरी ये फलाना भर्ती निकल गई, फलाना भर्ती निकली, ये दिखाने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी को जॉब मिलेगी तो उसकी दुआ जरूर आपको मिलेगी। तो आपको डीबी स्किप करना चाहिए, खासकर उन बच्चों का जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब लग चुका है। और डीबी स्किप होगी तभी आप लोग का जो कट ऑफ जाएगा ना, वो 80 के नीचे जाएगा। ठीक है, 80 के नीचे जाएगा। और अगर डीबी स्किप नहीं होती है तो फिर आपके कट ऑफ 80 प्लस भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे 2-3 चीज की दिक्कत ये भी है कि जो नकलची थे बैठे हुए थे, जो बताया जा रहा है, उनके बारे में उनके रिजल्ट भी डिक्लेयर किए गए थे और उनके बारे में भी कोई अपडेट है नहीं कि वो पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए। तो वो एक बड़ा चेंज कर सकते हैं कट ऑफ में। ठीक है, तो डीबी स्किप अगर होगी तो आपका जो कट ऑफ होगा वो 79 तक ही जाएगा। 78.75 से 79 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहेगा। डीबी अगर स्किप होती है, ओबीसी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एससी को बेनिफिट तो है ही ऑलरेडी, और शेड्यूल ट्राइब को भी इस चीज का बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। तो डीबी स्किप अगर आप करेंगे तो ये आपके कट ऑफ होंगे। डीबी स्किप अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कट ऑफ 80 प्लस भाग सकता है, और उसके बाद फिर आप जॉब करेंगे नहीं, छोड़ देंगे तो एक वेटिंग लिस्ट इसमें होती नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है, तो बस झूठ का ये काम होगा। तो इससे अच्छा है कि किसी के लिए आप एक कुर्बानी दे दीजिए। कुर्बानी कह दीजिए मतलब आपका हेल्प उसके लिए एक रोजगार का रास्ता बन सकता है। तो सपोर्ट कीजिए डीबी स्कीप को, और कमेंट में भी लिखिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, कि ताकि डीबी स्कीप में लोग आपका सपोर्ट जरूर करें। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।